Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Today we will start revision from this topic, the mechanism of breathing. आपके पास ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में भी आ चुका है. अब यहाँ पे आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन या इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन. ये अलग अलग आपसे भी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इनका मैकेनिज्म आपसे पूछा जा सकता है. यहाँ पे आपके पास यहाँ डिफरेंट है डिफाइन ब्रीथिंग, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. नेक्स्ट आपके पास है, यहाँ पे आपको बताया गया है ये वैल्यू आपके पास 60 to 20 टाइम्स पर मिनट ह्यूमन ब्रीथ करता है एट रेस्ट. ये वैल्यू आपसे एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है. नेक्स्ट आपके पास फिगर 10.5 और 10.6 में स्टेप्स डिस्कस किए गए हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के. टेबल 10.1 में आपके पास कंपैरिजन है इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर्स का. यहाँ पे आप वैल्यू याद कर सकते हो, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. अब अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आप लोग यहाँ से कवर करोगे ब्रोंकाइटिस, निमोनिया एंड अस्थमा. ठीक है. अब ये जो ब्रोंकाइटिस का आपके पास टॉपिक है, ये आपको पता है कि हम लोग जब डिजीज़ स्टडी करते हैं तो उसमें हम पहले उसके कॉजेज़ और सिम्टम्स वगैरह को भी स्टडी करते हैं. अब ये भी बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है कि डिफाइन ब्रोंकाइटिस. नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस, जिसमें आपके पास है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एक्यूट ब्रोंकाइटिस. तो ये आपके पास यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस. यहाँ से आप ये शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लोगे. फिर आपके पास ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स हैं. इसी की तरह आप हेडिंग वाइज इस टॉपिक को याद करेंगे. एम्फीसीमा आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है. नेक्स्ट इज़ निमोनिया. तो यहाँ से भी आप सबसे पहले निमोनिया होता क्या है, उसके कॉजेज़ क्या हैं और उसके सिम्टम्स को आप स्टडी कर लोगे. नेक्स्ट इज़ अस्थमा. इसमें भी उसी तरह ही डिफ़ाइन किया जाएगा अस्थमा को, उसके कॉजेज़ क्या हैं, और फिर आपके साथ कुछ सिम्टम्स और ट्रीटमेंट डिस्कस की गई हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको याद कर लेंगे. डायग्राम वाइज भी आपके साथ यहाँ पे देखें शेयर किया गया है. अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप, अगर इजी है तो ये सिंपल सी डायग्राम्स भी आप ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग. अब ये भी आपको पता है कि जैसे आपने क्लास में स्टडी कर लिया है कि आपको पता है कि फर्स्ट यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है कि टोबैको में ओवर 4500 डिफरेंट केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 50 आपके पास कार्सिनोजेंस हैं और ज़्यादातर पॉइजनस हैं. अब उससे रिलेटेड क्या डिजीज़ हो जाती हैं या ह्यूमन बॉडी पे उसका क्या इफेक्ट होता है स्मोकिंग का, वो बाकी इस तमाम टॉपिक में आपके साथ डिस्कस किया गया है कि स्मोकिंग का डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो आपके, उन पे क्या इफेक्ट्स होता है. उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम पे, आपके लंग्स पे और टूथ वगैरह पे, टीथ वगैरह के स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट होता है, वो सारा इस टॉपिक में आपके साथ डिस्कस किया गया है. नेक्स्ट आपके पास ये जो ब्लू बॉक्स में निकोटिन का क्वेश्चन है जो आप लोग पढ़ चुके हो, ये भी बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज़ निकोटिन और डिफाइन निकोटिन. अब ये जैसे आपको टॉपिक कवर करवाया गया है उसी तरीके से आप इसको याद करते जाओगे. नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ पैसिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकर. ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप याद कर लोगे.